from last couple of days, what I observe whenever I call to my mom, my dad, my brother, my in-laws, my relatives, they are like, your skin is looking very healthy and it's glowing. And I'm like, really? I mean, from the last couple of days, जब से मैं not in fact couple of days, couple of month I will say, जब से मैं कनाडा में आई हूँ इंडिया से, इनफैक्ट मैंने बहुत दिनों से ना अपने स्किन पे DIYs भी इतने ज़्यादा नहीं लगाए हैं जो मैं यूजुअली लगाती हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ अप्लाइंग DIYs, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मुझे वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मिल पाए ऑब्वियसली, और मैं बहुत सारी चीज़ें अपने साथ इंडिया से नहीं लेकर आई थी. सो आई वॉज वंडरिंग लाइक हाउ, एंड उसके बाद मैंने कुछ एनालिसिस की एंड नाउ आई कम अप विद 5 स्टेप्स दैट रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट अगर मैं हेल्दी स्किन की बात करूँ. एंड बिलीव मी गर्ल्स, ये कुछ भी मैं कुछ कहीं से सुना हुआ ना या कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ. यहाँ पर जेन्युइनली मैं अपने 5 वो टिप्स आपको बता रही हूँ दैट रियली हेल्प मी अ लॉट इन अचीविंग अ गुड क्लियर हेल्दी स्किन. तो अभी आप देख सकते हो मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा भाई, मैंने कोई रिंग लाइट नहीं लगा रखी, मैं कुछ अलग से कोई लाइट वाइट का प्रकाश डालकर कुछ मैं आपको अपनी स्किन पे नहीं दिखा रही हूँ. मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, वो बहुत लाइट शेड की लगा रखी है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो मतलब क्या वो रीजंस हुए और क्या मेरी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने फिगर आउट किया है, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ. तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इट विल रियली हेल्प यू गाइज अ लॉट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बट बिफोर दिस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने मेरे इस वीडियो को पहली बार देखा है, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी. तो लेट्स स्टार्ट. सो नंबर 1 मैं पहली बात कर लेती हूँ. यहाँ पे जिसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो है फेस वॉश का. तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, और ये मैं इंडिया में भी यूज़ करती थी. बस फ़र्क इतना है कि वहाँ मुझे सुबह और शाम लगाना पड़ता था, बट यहाँ पे मैं इसको सिर्फ 2 दिन में 1 दिन लगाती हूँ. तो मतलब आप कह सकते हो ऑल्टरनेट डेज में इसको लगा रही हूँ भी एक टाइम पे. मैं क्या करती हूँ ना, एक दिन मैं लगाती हूँ क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश, और दूसरे दिन मैं अपनी फेवरेट रेमेडी यूज़ करती हूँ जो कि है बेसन और दही का पेस्ट. ये एक इकलौती रेमेडी है जो मैं कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2-3 महीने से ऑल्टरनेट डेज में. इसके अलावा मैं कोई और DIY रेमेडी बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी है भाई. कनाडा में तुम टमाटर भी लेने जाओगे ना 400-500 रुपये किलो के भाव से बिक रहे हैं, तो भैया कौन खरीदेगा, सब्जी में डल जाए वही बहुत है. तो इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे इकट्ठे नहीं कर पा रही हूँ, तो इसकी वजह से यही एक मेन रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा ना स्किन या हेयर से रिलेटेड रेमेडीज़ के रिगार्डिंग मैं ना वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रही हूँ. लेकिन ये बहुत जेन्युइनली मैं आप लोगों को बता रही हूँ. तो बेसन और दही जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना ऑल्टरनेट डेज में, और इसको भी जो मैं सिर्फ एक दिन में एक ही टाइम यूज़ करती हूँ, उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कहीं ना कहीं एक क्लियर स्किन अचीव करने में. नंबर 2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट. तो इंडिया में तो क्या होता था ना कि मम्मी और पीछे पड़े हैं, इन लॉज पीछे पड़े हैं, भाई खा लो बच्चों, ये खा लो बच्चों, वो खा लो, और हम भागते हैं नहीं खाना. तो मतलब मेरे साथ ये है कि ना, मतलब मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ. ऑब्वियसली मैं स्किन के बारे में सोचती हूँ, हेल्थ के बारे में सोचती हूँ. मुझे पता है कि भाई रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स यू शुड ईट और आपको ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए. लेकिन मतलब कहते हैं ना कि चटपटा, थोड़ा फूडी काइंड ऑफ भी हूँ, तो मैं थोड़ी चटपटी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागती हूँ. लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा चेंज मेरे अंदर आया वो ये कि मुझे खुद से ही रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना अच्छा लगने लगा है, और मतलब ड्राई फ्रूट का मैं यहाँ पे अच्छा खासा खा रही हूँ. तो मतलब शायद इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इन अचीविंग अ गुड एंड क्लियर एंड हेल्दी स्किन. क्योंकि आप जितना ज़्यादा कच्ची चीज़ें खाते हो ना, बिना ज़्यादा मसाले वसाले पका के, वो उतना ज़्यादा ही आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम जब जाते हैं वॉलमार्ट में तो हम ब्रोकली, मशरूम, कैरेट, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, और उसको मतलब हम दिन में एक बारी नॉर्मली सिंपल सा फ्राई करके बिना कुछ और डाले, सिंपल सा 2-4 ड्रॉप्स डालते हैं ऑयल के, और उसी में हल्का सा फ्राई करके उसको हम डिनर या लंच के साथ खाते हैं. तो मेरे ख्याल से वो एक वन ऑफ द बहुत बड़ा रीज़न है इन सभी का. नंबर 3 इज़ वाटर. पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है. हर किसी को पता है ये चीज़, और हर कोई अपने साथ बड़ी बड़ी बॉटल रख के चलता है या फिर कोशिश करता है कि भाई मुझे दिन में 5 ग्लास पानी पीना है, मुझे 6 ग्लास पानी पीने हैं, मुझे 2 लीटर पानी दिन में पीना ही पीना है. अब हुआ क्या कि जब तक मैं इंडिया में थी तो मैं अपने साथ ना बॉटल रखती थी, और दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि मुझे दिन में 2 बॉटल पीनी है. तो मतलब अपने आप को पुश
पुश करती थी। बट अगेन यहाँ पे आके पता नहीं ऑल ऑफ सडन क्या मैजिक हुआ, क्या मतलब खुद ही इतनी ज़्यादा मैं कैसे मतलब अवेयर होती जा रही हूँ। यहाँ पे ना मैं खुद ही पानी पीती रहती हूँ, तो मतलब मुझे पुश करना नहीं पड़ रहा है। मानोगे नहीं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैं 9 o'clock के अराउंड तक कर लेती हूँ, 9 AM, और उससे पहले मैं 2 ग्लास पानी पी चुकी होती हूँ। तो मतलब मैं अच्छा खासा पानी पूरे दिन में पी लेती हूँ, और वो भी खुद से, बिना कुछ अलग से पुश किए या कोई और मुझे आके बोलेगा, ऐसा नहीं। तो पानी पियो भाई, और पानी पीने से ना सिर्फ आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे तो ये बहुत अच्छा असर डालता ही है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, जितना आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, अल्टीमेटली आपको जो कहते हैं ना पथरी बन जाती है, किडनी स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारी बीमारियों से भी आप दूर रहोगे। नंबर 4, एक्सरसाइज। तो इंडिया में क्या था कि मैं जिम जाती थी, बट वही है 3 महीने की मैंने जिम की, उसके बाद फिर अगले 5-6 महीने ऐसे ही घर में बैठ जाती थी। तो मतलब ऑन ऑफ वाला था, कभी जा रही हूँ कभी नहीं जा रही हूँ। वो भी 3 महीने, ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्टिन्यूसली जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं, मैं एंड प्रवीण, यहाँ पे कनाडा में, इस अपार्टमेंट में जिम भी है और हमें उसका एक्सेस है। तो यहाँ पे यूजुअली वी गो टू द जिम। जब प्रवीण ऑफिस से आ जाते हैं इवनिंग के टाइम, हम सबसे पहले चाय पीते हैं, एंड देन हमारा है कि हम जिम जाते हैं एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। और हमारा रहता है कि मेनली अगर आपको मतलब मेरा स्पेशली है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि वेट लिफ्टिंग करना है या मुझे कुछ मसल वेट गेन करना है, नथिंग लाइक दैट। इट जस्ट कि मुझे कुछ भी स्टेमिना बढ़ाना है, मुझे कुछ भी एक्सरसाइज करनी है, इधर इट्स अ कार्डियो, इट्स रिलेटेड टू अ योगा, स्ट्रेचिंग, मैं सारे मिक्स करके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बट और थोड़ा सा लास्ट में रनिंग भी करती हूँ ट्रेडमिल पे, क्योंकि जितना पसीना बहाओगे भाई तभी तो चमकोगे। तो मतलब do some exercise, it really helps you a lot. Again, not सिर्फ from your skin or hair points of view, overall health। तो होता क्या है ना कि when you do exercise तो आपका ब्लड का फ्लो बढ़ता है। अब आपका जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो ब्लड से ऑक्सीजन सप्लाई होती है आपकी मसल्स को, ऑर्गन्स को, तो विच अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आपको हेल्दियर बना रहा है। नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो है वेदर। ऑब्वियसली कनाडा में यहाँ पे अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करो तो यहाँ 17 है भाई, 17-18 एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ रियली वेरी गुड। मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे दिन में सुबह भी निकल जाती हूँ ना बाहर, और अगर मैं शाम को भी घर आ रही हूँ, पूरे दिन मैं 10-12 घंटे बाहर रही, उसके बाद भी व्हेन आई केम बैक टू होम, मतलब मेरे जो स्किन है ना, अगर मैं उसको ऐसे करती हूँ कोई डर्ट नहीं होता है, कोई मतलब आपकी स्किन आप जैसे निकले हो वैसे ही आप वापस लौटते हो। मतलब आपको पता चल जाता है खुद ही कि भैया कुछ लगा ही नहीं है, मुंह धुलने की नीड नहीं पड़ती, वो तो हम वॉश कर लेते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है। जबकि इंडिया में क्या होता था कि अगर थोड़ी देर के लिए भी आप बाहर गए, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब है। मैं यहाँ पे कोई देश की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट पॉइंट्स यहाँ पे काउंट करा रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट टेक मी इन अ नेगेटिव वे कि मैं यहाँ पे कुछ 2 देशों का कुछ कंपैरिजन कर रही हूँ, ये नहीं। इट जस्ट कि मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेदर यहाँ का ठंडा रहता है, तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं आपकी हेल्दी और क्लियर स्किन का। तो ये थे मेरे कुछ 5 पॉइंट्स दैट रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर family. Bye.